हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप भी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है। आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं कॉमेंट कीजिएगा। अगर आप इसमें से 20 क्वेश्चन का भी आंसर पहले से जानते होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर बहुत से वीडियो जैसे अपलोड होने वाले हैं, सीरीज में ही एकदम से अपलोड होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में है, यानी ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? दोस्तों, भारत देश में कौन सा बैंक है जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं? तो यह बैंक आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, प्रधानमंत्री जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और प्रधानमंत्री को जो है वह करते हैं, क्या बोलते हैं, आपके भारत के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करते हैं। याद रखिएगा, ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? देखिए, लोकसभा के नेतृत्व करने वाले इनमें से कौन है? तो यह होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से कौन है दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष? तो यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपका अगला सवाल, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर संसद के सदस्य? देखिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता यह मानते हैं BR अम्बेडकर को, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है यह होता है 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, W.C. बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है यह होता है राष्ट्रपति के पास, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध इनमें से किससे थे? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या फिर शिक्षा से? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, शिक्षा से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जो कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले यह थे पिंगली वेंकैया, यानी ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
वेदों की ओर लौटो यह नारा देने वाले थे? ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दयानंद सरस्वती। चलिए अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? देखिए भारतीय संविधान को बनाने वाले यह थे संविधान सभा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? दोस्तों संसदीय प्रणाली जो है भारत की वह प्रभावित है इंग्लैंड से। यानी ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत का जनक यह कहते हैं राजा राममोहन राय को। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजा राममोहन राय। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? दोस्तों पुस्तक गुलामगिरी के लेखक इनमें से कौन थे? आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ज्योतिबा फूले, जो कि गुलामगिरी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ पर स्थापित है? दोस्तों भारतीय हीरा संसाधन केंद्र जो है यह कहाँ पर है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सूरत में है। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सूरत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से कौन थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी रविंद्रनाथ टैगोर। यानी ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो इनमें से वह घटना जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई थी तो कौन सी होगी? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भील विद्रोह। जी दोस्तों भील विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है यह है आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले यह थे ऑप्शन नंबर का डी मुबारक शाह खिलजी। यानी ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? देखिए गांधी जी ने काला कानून जो कहा था यह कहा था रोलेट एक्ट को। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों तुगलकनामा के रचनाकार का नाम इनमें से क्या है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, अमीर खुसरो, जो कि तुगलकनामा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है यह है सिंध में। यानी ऑप्शन नंबर बी सिंध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापना माना जाता है कब? किसके? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मानते हैं किसको? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मोहम्मद गौरी को मानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना करने वाले यह थे विश्वामित्र। यानी ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? देखिए खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण जो है यह किया था चंदेल राजपूत ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, चंदेल राजपूत। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जियो और जीने दो किसने कहा? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले यह थे महावीर स्वामी। यानी ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं यह होते हैं प्रधानमंत्री। यानी ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1990 में। यानी ऑप्शन नंबर बी 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी?
देखिए खालसा पंथ की स्थापना करने वाले यह थे ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है वह कौन सी नदी पर है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का डी सतलज नदी पर है, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संतरे में कौन सी विटामिन अधिक होता है? दोस्तों अधिक मात्रा में जो संतरे में विटामिन होती है यह होता है विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1969 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1969 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? देखिए दूध की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है यह चंद्रमा है, यानी ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है यह है नेपाल देश में, यानी ऑप्शन नंबर ए नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह मनाए जाते हैं 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कोणार्क मंदिर यानी कि सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा राष्ट्रपति, जो कि भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। चलिए अगला सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर जो है यह है गंगा नदी के किनारे पर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर ए मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है, तो छपेली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर का बी हिमाचल प्रदेश से, यानी ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम यह था मणिकर्णिका, यानी ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे हड़प्पावासी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों इनमें से जो विश्व का सबसे पुराना खेल है वह कौन से हैं? फुटबॉल, पोलो, लूडो या फिर क्रिकेट? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी है क्रिकेट, पोलो। विश्व का सबसे पुराना खेल जो है यह पोलो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो कौन सी होगी दोस्तों आपका राइट आंसर? जैसे कि ऑप्शन में है लखनऊ, कानपुर, आगरा, कोलकाता। देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। जी दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है यह है मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर जो है यह बसा हुआ है ऑप्शन नंबर डी गोमती नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलेबी, ऑप्शन डी जलेबी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो कि आपका अमृतसर में है, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वह कहाँ पर है? अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर आगरा में। और इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट करना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वह कहाँ पर है। और आज के इस वीडियो में टोटल 58 क्वेश्चन थे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कॉमेंट करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।